प्यार से कहना धन निरंकार जी, सात संगत जी। कहते हैं कि अपनी आदत को बदल के इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। कि सात संगत जी, ये बात सिर्फ कहने और सुनने तक ही सीमित है, तो ना ही इंसान की आदतें बदलती है, ना ही उसका जीवन बदलता है। सात संगत जी, ये करने के लिए तो सात संगत जी सबसे पहले खुद की एनालिसिस करनी होती है कि मेरे अंदर कौन सी आदतें हैं जो मेरे जीवन को खराब करती हैं, जो मेरे जीवन को ग्रोथ नहीं होने देती है, जो मेरे जीवन में मुझे खुश नहीं रहने देती है। इन आदतों को पहले देखना होता है सात संगत जी। जब तक पता ही ना हो कि बदलना क्या है, तो सात संगत जी भला इंसान बदले क्या। तो बैठ करके अपने अंदर जो भी खराब आदतें हैं सात संगत जी, उसको एक पेपर पे लिख करके और टिक मार करके सात संगत जी अपने अंदर एक संकल्प लेना होता है कि इन आदतों को मैं बदल दूंगा। कुछ नई आदतें जो हमारे जीवन में जिसकी कमी है सात संगत जी, जैसा मुझे बोलना चाहिए, सोचना चाहिए, जैसा मुझे जीवन जीना चाहिए, वैसा नहीं जी रहा हूँ, तो वैसा अब से मैं वैसी आदत अपने अंदर करूँगा, रखूँगा। सात संगत जी, वैसी आदतों को हम अपनाएंगे जो हमारे जीवन में खुशियाँ दें। सात संगत जी, ये बात जब संकल्प रूप में आती है तो सात संगत जी इंसान का जीवन वहाँ से बदलना शुरू हो जाता है, वहाँ से अपनी आदतों को बदलने में सक्षम हो जाता है। सात संगत जी, नहीं तो कहते हैं सात संगत जी कि एक जंगल में एक शिकारी आता है और कबूतरों को दाना डालता, कबूतर खाने लगते और ऊपर से जाल बिछा देता है, जाल में फंस जाते सात संगत जी, और बहुत सारे कबूतरों को पकड़ के लेके चला जाता सात संगत जी। तो एक संत ने देखा कि भाई ये तो कबूतरों को लेके चला जाता है, मार डालता है कि कहीं बेच देता है, तो इनकी रक्षा कैसी की जाए। तो संत ने सोचा कि शिकारी के साथ तो बहस करके कोई मतलब नहीं है, एक को समझाऊंगा, कल दूसरा शिकारी आ जाएगा तो इनका कबूतरों को पकड़ के लेके जाने का काम शुरू ही रहेगा। तो सात संगत जी उन्होंने कहा कि भाई कबूतरों को ही अगर सिखा दिया जाए, इन्हें ही होशियार बना दिया जाए, तो कोई भी शिकारी आए तो इनका कुछ भी नुकसान नहीं हो कर सकता। सात संगत जी, तो उन्होंने जंगल में से एक तोता को, कहते हैं कि तोता को पकड़ा और तोते को ये बात सिखा दी कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसना नहीं। तो सात संगत जी तोता ने पूरे जंगल में शोर मचा दी कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसना नहीं है। तो सारे पंछी, कबूतर, सब कुछ, सब कोई ये बात का रट्टा मारने लगा कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। तो संत खुश हो गए कि भाई सब के सब होशियार हो गए, अब इस कोई भी शिकारी आए इनका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन सात संगत जी जैसे शिकारी आया और सारे पंछी, सारे कबूतर एक ही बात कह रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसना नहीं, तो शिकारी ने सोचा कि अरे ये तो सारे लोग होशियार हो गए,
अभी मैं कैसे पकड़ूं इनको। लेकिन फिर भी उसने विचार बनाया कि एक बार देखते हैं। तो साथ संगत जी उसने दाना डाला, जाल बिछाया, कबूतर सारे आए, उसमें फंस गए। और फंसने के बाद भी वो यही बात कह रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसना नहीं। तो साथ संगत जी कहने का भाव कि वो सिर्फ उन्होंने रट्टा मारा था, जिंदगी में उस बात को स्थान नहीं दिया था साथ संगत जी। तो हमें रट्टा नहीं मारना है कोई चीज़ का साथ संगत जी। हमें सदगुरु ने जो समझाया है उन बातों को जब तक जिएंगे नहीं साथ संगत जी। हमें जब कहा जा रहा है कि हम हमारी आदतों को बदल के ज़िंदगी बदल सकते हैं साथ संगत जी, तो हमारी आदतों को बदलना पड़ेगा साथ संगत जी। ना कि हम उस बात का रट्टा मारते फिरे, एक दूसरे को सुनाते फिरे कि हमें आदत बदल के जीवन बदलना है। लेकिन कब बदलेंगे साथ संगत जी। तो इससे पहले साथ संगत जी हमारे अंदर कौन सी खराब आदतें हैं जो हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर रही हैं, और कौन सी अच्छी आदतें हैं जिनको अपना के हम हमारे जीवन को बेहतर कर सकते हैं साथ संगत जी। ये करना पड़ेगा साथ संगत जी, करना पड़ेगा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।